जोर से बोलो। अजामिल वेश्या का संग करने लगा, नाम जब छूट गया, एक बार महात्मा आए, महात्मा ने कहा तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख लो। महात्माओं की बात तो नहीं मानी, पर पत्नी के कहने पर मान ली, छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। यम के काले काले दूध सताने लगे, अजामिल चिल्लाने लगा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। पर बेटा नारायण को पुकारा और नारायण को लगा कि हमें बुला रहे हैं। भगवान नारायण के दूत दौड़े चले आए, बचाने चले आए, यम के दूतों को फटकार करके भगा दिया। तब जाकर के अजामिल का दिमाग खुला कि हमने तो बेटा नारायण को पुकारा था, असली नारायण के दूत हमें बचाने आ गए। काश हमने वास्तविक उन नारायण का नाम लिया होता तो यम के दूत हमारी तरफ दृष्टि भी नहीं डालते। ये नाम का प्रभाव अजामिल पर कृपा की। आगे प्रहलाद जी का चरित्र है। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज अब तक आपने जितनी कथाएं सुनी सब देवताओं के पक्ष में सुनाई, भगवान समदर्शी हैं भी कि नहीं है? हमें तो संदेह उत्पन्न हो गया। क्यों? अगर भगवान समदर्शी हैं तो केवल देवताओं पर कृपा की, दैत्यों पर कभी कृपा नहीं की है। तो तुरंत मुस्कुराते हुए सुखदेव जी कहने लगे राजन आप बहुत ही अद्भुत हो, प्रश्न करने में बड़े माहिर हो। देखो श्रोता जैसा होगा वक्ता के मुख से कथा भी वैसी निकलेगी। अच्छा कई बार श्रोता ऐसे होते कि पूछो ही कर, वक्ता भी ठीक है, श्लोक नहीं करते, परलोक की चर्चा ज्यादा करते। चलो बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। तो प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं। दो भाई थे, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान ने जब से कर दिया। हिरण्यकश्यपु शत्रुता मानने लगा, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, अमर के वरदान मांगा, अमरता का वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले हमें ही अमर नहीं है, तुम्हें क्या खाक दे, कुछ और मांगो, और वरदान मांगो। अब हिरण्यकश्यपु इतने वरदान मांगे, बोले ना मैं दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ना मैं बाहर मरूं ना भीतर। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। महाराज अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तथास्तु। नल से मरूं ना बानरों से ना जानवरों से। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, वरदान ही मांगता रहेगा क्या? हिरण्यकश्यपु बोले बस इतने में काम चल जाएगा, मरने में ना करो अपन। 12 महीने में नहीं मरना, ना दिन में मरना, ना रात में मरना, ना बाहर ना भीतर, ना ऊपर ना नीचे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना नर से ना बानर से, ना जानवरों से, ना नर से ना जानवर से। अब डरना किस बात का, क्योंकि मरने नहीं है। बात तो सातवीं घोषणा करनी, सुनो हम ही भगवान हैं। अगर जाप करना है हमारे मंत्र का करो, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, हवन करो। भगवान होते हैं जो अपने आप में ही स्वयं भगवान बन जाते, स्वयं। लेकिन भगवान सबकी बुद्धि ठिकाने लगाते हैं। इनके घर पे ही इनको ना मानने वाला पैदा कर दिया। कौन? प्रहलाद, कयालु नंदन प्रहलाद। और प्रहलाद जी को तो भैया गर्भ में ही वो चिपक गए थे। कौन? देखो भाई कोई साधारण ग्रह लगे तो ज्योतिषी को बुला लो, पंडित जी को बुला लो, मंत्र जाप करवा लो, तो चिपकते नहीं है। चिपक जाए तो कभी छोड़ते नहीं है। कृष्ण गृहीत लालसा, कृष्ण रूपी ग्रह जिसको चिपक जाए वह पर जिंदगी में कभी छूट नहीं पाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। प्रहलाद जी को गर्भ में ही भगवान रूपी ग्रह लग गए थे। बोलो जय बजरंगबली। लग गए, फिर क्या? बचपन से ही वो तो भगवान के मस्त में मगन है। ऐसी आदि लगन, जैसे मीरा मगन थी वैसे ही प्रहलाद जी मगन। थोड़े बड़े भाई हिरण्यकश्यपु ने पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजा। 2 गुरुजी संडा अमर, इनसे कहा पढ़ाओ, इनको दानवों की शिक्षा दो, मारिए तू काटिए तू। और प्रहलाद जी को पढ़ाए कुछ, प्रहलाद जी पढ़े कुछ और, क्योंकि वो तो पहले ही पढ़े आए। पढ़े पढ़ाए तो क्या पढ़ाए? खाक पढ़ाए। वो कहे तुम्हारे पिताजी ही भगवान है। गुरु जी कहे पिताजी ही भगवान है। सोई प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले गुरु जी तुम भी बड़े डरपोक हो।
हमारे पिताजी के डर के कारण इंसान को भगवान बतला रहे। इंसान इंसान है, भगवान भगवान है। भगवान तो सिर्फ नारायण है, श्रीमन नारायण नारायण। और गुरु जी क्या समझा, एक दिन घर पर प्रहलाद जी आए, पिताजी ने गोद में भर लिया। बेटा क्या पढ़ा है? पिताजी हमने तो एक ही बढ़िया बात पढ़ी है। बताओ बेटा क्या पढ़ा है? भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। पिताजी बोले जय हो, ये तुम्हें पढ़ाया, गुरु जी को बुलाया, गर्दन काट देंगे। हम भगवान ने यही तुम्हें पढ़ाया, नारायण का भजन सार है, बाकी सब बेकार है, शर्म नहीं आती? गुरु जी डर गए, वाइब्रेशन मोड में हो गए। बोले महाराज तुम्हारे बालक को क्या पढ़ा, ये खुद पढ़ाया है, हमें पढ़ा देता। सुनो ध्यान रखो, आज के बाद ठीक से पढ़ाई करना, वरना ठीक नहीं रहेगा। जी महाराज फिर से प्रहलाद जी को ले गए, खूब डांटा गुरु जी ने। अरे गलत बात। कुछ दिनों बाद त्योहार हुआ, पिताजी ने बालक को फिर बुलाया, बेटा अब बताओ तुमने क्या पढ़ा है? बोले पिताजी अब तो हमने पूरी 9 बातें बढ़िया वाली पढ़ ली। इस बार हिरण्यकश्यप ने सोचा कोई कूटनीति पढ़ी होगी, बताओ बेटा क्या पढ़ा? प्रहलाद जी तो बड़े तत्वज्ञानी, उन्होंने अर्चनम बंदनम दास्यम सत्योआत्म निवेदनम।